अस्सलाम वालेकुम स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स 9 की बात करेंगे और ये हमारा 19वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 18 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर्स की। आज हम बात करेंगे रेडिकल और रेडिकांड की। रेडिकल जिसे उर्दू में हम कहते हैं आमतौर पर जज़र कहते हैं, उसका साइन ये है। और रेडिकांड जिसको हम मजजूर कहते हैं, जो भी नंबर जज़र के अंदर होता है उसको मजजूर कहते हैं। और इसके दरमियान और इसकी जो पावर वाली फॉर्म है उसके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो आप लोगों को पहले भी आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है। एक्स अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अंडर रूट के साथ अंडर रूट का मतलब होता है 1/, में पावर आएगी। जब भी अंडर रूट आएगा तो पावर आएगी 1/, में 1/, की शक्ल में पावर आएगी। अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स 4 है तो 1/4 हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पे अगर इंडेक्स 5 है तो एक्स की पावर 1/5 होती जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है। एक्स की ऊपर पावर अगर -1 है तो ओवरऑल ये -1/5 हो जाएगी, लेकिन इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं होता। इसके जो कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ये जज़र के एंड रेडिकल साइन के, वो क्या था, कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका मैंने nth रेडिकल लिया हुआ है तो वह उसका अलग कर सकता हूँ। ए का अलग, फिर मल्टीप्लाई दरमियान में, और फिर nth रेडिकल ऑफ बी कर सकता हूँ। ये पहला सवाल। दूसरा, a/b nth रूट, तो मैं इसको a nth रूट भी कर सकता हूँ ओवर b। मतलब जज़र जो है वो अगर दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो उनको अलग अलग जज़र कर सकता हूँ, दो रकमें तकसीम हो रही हैं तो उनके ऊपर अलग अलग मैं जज़र को ला सकता हूँ। और इसके साथ अगर मेरे पास दो जज़र हैं, एक अंदर है और एक बाहर है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, NMA। ये जो रूल्स मैं भी पढ़ रहा हूँ हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे रूल्स। परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ें हैं, सिर्फ ये समझ लें कि किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर अगर मल्टीप्लाई हो रही दो रकमें तो मैं अलग कर सकता हूँ, तकसीम हो रही तब ये अलग कर सकता हूँ। अगर दो जज़र पे जज़र आ जाए तो उन दोनों के जज़रों को मैं इकट्ठा भी कर सकता हूँ। मतलब इनकी ये जो ये nth रूट 1/3, इसके अगर यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं, ये 3 लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूँ 6, 3 2 6। अगर इसको वैसे भी करें 1/3 की पावर 1/2, इसने 1/3 बनाना है, इसे 1/2 बनाना है, तो इन दोनों ब्रैकेट खुली है तो मल्टीप्लाई होके जो a की पावर है वो 1/6 ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद जो अगला आखिरी दो रूल रह जाते हमारे पास। चौथा जो है, ये हमारे पास nth रूट ऑफ m है, ए पावर m है, सॉरी, ए पावर m अंडर रूट के अंदर है, चाहे इसको बाहर ले जाएं, nth रूट अंदर ले आएँ और इसको बाहर ले जाएं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आखिरी जो चीज़ है ये हमने बहुत दफ़ा की हुई है। अगर हमारे पास कह रहा है nth रूट ऑफ अंडर रूट है और ए की पावर है, जैसे हम स्केयर को स्केयर रूट से काटते हैं, इसका मतलब होता है 1, ये सेकंड बेस के साथ वो है, 2 बेस के साथ अंडर रूट है, तो हम स्केयर को काटते हैं, इसलिए कह रहे हैं जितनी भी बेस होगी 3 बेस है, फिर ए की पावर 3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास आंसर ए आ जाएगा। ये जो इसकी मिसाल अगर ले लें तो आपके पास a3 थर्ड अंडर रूट है, तो a3 तो रहेगा इधर, और थर्ड अंडर का मतलब होगा 1/3। जब ब्रैकेट के बाहर पावर और ब्रैकेट अंदर पावर तो मल्टीप्लाई होती हैं, और कट जो एक ऊपर थी एक नीचे थी तो आपस में कट गई, आपके पास ए आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। अभी हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है, उस बहुत शॉर्ट सी एक्सरसाइज है और ये रूल्स सिर्फ अप्लाई होते हैं और उसके बाद सॉल्व हो जाती है। और ये आप लोगों ने पहले भी कई दफ़ा की होगी, मतलब ये नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे सवाल हम लोगों ने पहले किए हुए हैं। Write each radical expression in exponential form and write each exponential expression in radical notation। रेडिकल नोटेशन मतलब जज़र वाली रकम को हमने पावर वाली रकम में लेके जाना है, और पावर वाली रकम को हमने जज़र वाली रकम में वापस लेके आना है। जो जहाँ पे जज़र है वहाँ पे पावर बना देनी, जहाँ पे पावर है वहाँ पे जज़र बना देनी। पहला सवाल है इसका, ठीक है, उसका पहला पार्ट देखते हैं पहले।
-64 थर्ड रूट। ये थर्ड रूट का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था अभी, -64 की पावर 1/3 आंसर आ गया। बस एक ही लाइन का है, जो अंडर रूट में लिखा होगा उसको पावर में ले जाना, जो पावर में लिखा होगा उसको अंडर रूट में ले जाना। दूसरा सवाल देख लें जी, 2 पावर 3/5। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर 3 आ गया, तो हमें तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर फिफ्थ रूट भी हो तो उसका, अगर फिफ्थ रूट भी हो तो उसकी जो पावर बनती है 1/5 बनती है। ऊपर 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर 3 है तो हम इसको 1 बना सकते हैं। 2 पावर 3 इंटू 1/5, और ये 1/5 अंडर रूट बन गया, 2 पावर 3 अंदर आ जाएगा और ये फिफ्थ रूट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा है -7 की पावर 1/3 है, तो ये आपके पास -7 थर्ड रूट आ जाएगा। और -y की पावर -2/3 है, तो y की पावर -2 अंदर रह जाएगी। चौथा सवाल, पावर -2/3, तो y की पावर -2 अंदर रह जाएगी और बाकी 1/3 बचेगा, वो थर्ड रूट बन जाएगा और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हमारे अगला करना है कि टेल विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है। अब हमने ये बताना है। दूसरे सवाल में सिर्फ ट्रू फॉल्स बताने हैं। कह रहे हैं पहला सवाल देख लो जी, मिडिल में कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल नज़र आ रहा है आपको, फिफ्थ पावर 1/5 इक्वल्स टू फिफ्थ अंडर रूट। अब अगर हम इसको रूल्स को देखें तो 1/5 है, इसका मतलब है कि इस यहाँ पे आना चाहिए था विद द इंडेक्स नंबर 5 इक्वल्स टू 5 अंडर रूट, जो कि नहीं होता। यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स की कमी है तो ये फॉल्स है। दूसरा, 2 पावर 2/3 कह रहा है जो मेरे पास 4 का थर्ड अंडर रूट होता है। अगर इसको मैं थर्ड अंडर रूट में लेके जाना है तो मैं इसको पहले 1/3 बनाऊंगा। 1/3 बनाने के लिए 2 इंटू 1/3, तो 2 का स्केयर उसकी पावर, उसकी जगह आ जाएगी थर्ड रूट आ जाएगा उसका। ठीक है, अब 2 का स्केयर क्या होता है 4, और ऊपर आ जाएगा थर्ड रूट, तो ये हमारे इसके बराबर है, तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरह थर्ड है, थर्ड कह रहा है जी 49 अंडर रूट है और 7 अंडर रूट है। 49 अंडर रूट है और कह रहा है 7 अंडर रूट, ये दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ पे मैं 49 की फैक्टराइजेशन करूँ तो 7 इंटू 7 बनती है, ऊपर अंडर रूट है जो कि 7 स्केयर के बराबर बन जाती है। इंडेक्स के रूल में पड़े मल्टीप्लाई में अगर साथ साथ सेम है तो इनकी पावरें ऐड हो जाएंगी, पावर 1 स्केयर बन जाएगा। अब ये स्केयर स्केयर रूट से कट गया तो इसका आंसर आता है सिर्फ 7, और इस तरफ लिखा है उसने 7 का अंडर रूट, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। अब आखिरी जो रह गया हमारे पास, थर्ड अंडर रूट है और एक्स की पावर 27, और वो कह रहा है ये एक्स के क्यूब के बराबर आता है। एक्स पावर 27 थर्ड रूट का मतलब होगा 1/3, 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर और अंदर पावर, जब ब्रैकेट खुलती है तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 27 इंटू 1/3, 3 1 3 9 27, तो एक्स की पावर 9 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू, जो वो कह रहा है कि हमारे पास एक्स की पावर 3 आनी चाहिए, तो इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, चारों सवाल हमने कर दिए। मैंने अभी तक आपको जितने भी दो पॉइंट थे सारे सारे सवाल कर दिए, क्योंकि ये बहुत आसान सा छोटी सी एक्सरसाइज है। आखिरी सवाल रह गया, सिंप्लीफाई करना है हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस को। मैं बुक को थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, जो सवाल है मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा और साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। -125 थर्ड रूट, सिंप्लीफाई करना है इसको मैंने, तीसरे का ये
पहला पार्ट है, हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। अभी ये थर्ड रूट है, इसका मतलब है कि अगर इसको मैं पावर में ले जाऊं तो भी मेरे पास दो तरीके हैं। इसको अगर पावर में ले जाऊँ और अंदर वाली वैल्यू को फैक्टराइज करूँ, फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ब्रैकेट के बाहर पावर, ब्रैकेट के अंदर पावर, मल्टीप्लाई को सॉल्व हो जाएगी। वो क्या तरीका है जी? 125 की फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन या जिसे कहते हैं एलसीएम लेना जिसे कहते हैं आमतौर पे लोग, वो करें। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, तो 5 की पावर, ये माइनस को आप बाहर ले जाएं, माइनस थर्ड अंडर रूट 5 की पावर 3। अब ये अगर हमने जो रूल पढ़े हैं, पांचवा रूल जो आप पढ़ते हो, यहाँ पे nth रूट हो और पावर भी n हो तो आपस में डायरेक्ट हम काट देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट काट दूँ तब भी मेरे पास -5 आंसर आता है। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं 5 पावर ये तो करूँगा ही करूँगा, -5 पावर 3 तो करूँगा ही, लेकिन जो थर्ड रूट है उसको मैं 1/3 बना लूँ। अब यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगी, माइनस बाय रहा है 5, 3 इंटू 1/3, तो ये आपस में कट गए तो फिर भी आंसर आपके पास -5 ही आता। 432 सेकंड क्वेश्चन है। 432 यहाँ पे पूरी पूरी पावर बन रही थी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ रूट ऑफ 32 को फैक्टराइज करें। 32 की फैक्टराइजेशन क्या होती है आपके पास? 2 की पावर 5 होती है, 2 16 8 4 2 एंड 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी? 2 इंटू 2, पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये 2 की पावर 5 बन जाएगी और ये फोर्थ रूट। अब ये फोर्थ रूट और 2 की पावर 5 आपस में नहीं काट सकते, इसको पावर में ले जाएं तो 1/4 और 5 नहीं काट सकते, लेकिन 5 को मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। हमारे पास होता है मल्टीप्लाई में पावर, जैसे x की पावर 2 है y और x की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं, तो x की पावर 5। अब मैं अगर चाहूँ तो इसका x की पावर 5 को दोबारा से 3 और 2 में तोड़ के लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको वापस सॉल्व करूँगा तो मेरे पास फिर से x की पावर 5 आ जाएगी। यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। 2 की पावर 1 डॉट, या मल्टीप्लाई लगा लें, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई का, वही 2 पावर 4 ऊपर पावर 1/4। अब ये 1/4 है, दो अब ये दो हमने टर्म्स बना ली, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर क्या होगी? इसकी पावर ही बन जाएगी और इसकी पावर ही बन जाएगी। 1 इंटू 1/4 इंटू 2 पावर 4 इंटू 1/4, 4 से कट गया, तो यहाँ पे आपका 2 पावर 1/4 इंटू 2। अब ये 2 जो है ये अब इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये बाहर आ जाएगा, और ये 1/4 है तो इसको हम दोबारा से फोर्थ अंडर रूट बना देंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में नंबर हो रहा है बड़ा, लिख देंगे फोर्थ रूट, ये छोटा नंबर लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर, इसका मतलब है कि ये फोर्थ रूट है ऑफ 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा पांचवा सवाल जो है इसमें आपने खुद ही करना है, छठा मैं करवा देता हूँ। पांचवें में क्या है? अंडर रूट 5, 3 का भी अंडर रूट 5, 32 का, 32 का 2 पावर 5 बनेगा, और नीचे इसका आंसर आएगा आपके पास पांचवें का 5th अंडर रूट 3/2। ये आंसर है आपका तीसरे सवाल का, इसके तीसरे पार्ट का आंसर आपके पास ये आएगा। आखिरी पार्ट मैं कर देता हूँ, -8/27 वाला। इस दफ़ा जो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम आया है जो पंजाब बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर इसमें कुछ सवाल होंगे कुछ नहीं होंगे, तो मैं तो जनरली सारे करवाऊंगा, मतलब कोशिश इस तरह से होगी कि मैं सारे करवा दूं, लेकिन ये भी कोशिश होगी कि जो ALP वाले इस दफ़ा क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूँ, साथ दूसरे भी करवा दूँ, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, ये सिर्फ ये 1 साल के लिए 2 साल के लिए इंशाल्लाह, ये जब तक यूट्यूब कायम है मुझे उम्मीद है कायम रहेंगे इसके ऊपर। थर्ड रूट -8/27, ठीक है।
थर्ड रूट है -8 को माइनस को बाहर भी जा सकते हैं। थर्ड रूट 8/27, थर्ड रूट इसका भी है, इसका भी, इसको अलग अलग कर लेते हैं। थर्ड रूट ऑफ 8 ओवर थर्ड रूट ऑफ 27। 8 की फैक्टराइजेशन करें, क्या बनती है 2 की पावर 3 ऊपर थर्ड रूट, और 27 की पावर फैक्टराइजेशन 3 की पावर 3 ओवर ऊपर थर्ड रूट और -5। अब ये पावर भी 3 और रूट भी थर्ड है, ये इस तरह डायरेक्ट भी कट जाएगी, या इसको आप इस फॉर्म में काट दें, 2 पावर 3 और √3 को आप 1/3 बना दें, और यहाँ पे 3 पावर 3 और √3 को 1/3 बना दें, फिर भी मल्टीप्लाई होंगी तो ये कट जाएंगी, तो आपके पास आंसर एट दी एंड 2/3 बचता है, और माइनस साइन साथ साथ चल रहा था, वही आ जाएगा बाहर। ठीक है, और इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो गई है, और आगे कुछ रूल्स हैं, बेस एंड एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, जिसमें जो अभी भी इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं रूल्स को अंडर रूट की शक्ल में भी रूल्स हैं, और उसके बाद बेस एक्सपोनेंट रूल्स भी। अगर आप हमारे पास पावर की शक्ल में वैल्यूज़ आ जाएं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होती है, दो पावर ऐड हो जाती है। तो ये रूल्स थोड़े से एक दफ़ा देख लेते हैं। 2.4 अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी थोड़े से रूल्स जो हैं वो क्योंकि 2.3 के साथ ही ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन 2.3 छोटी एक्सरसाइज थी, इस वजह से हम उसके साथ कर लेंगे। सिंपल रूल्स हैं, अगर कह रहा है दो वैल्यूज़ आपस में, ये हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट के रूल्स हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.4 में जाके आएंगे। इससे पहले हैं इस वजह से रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस, ये तो आपको पता ही है, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। कह रहा दो जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई, बेस सेम है, दोनों ए है तो ए की पावर m+n हो जाएगा। और इसी तरह अगर ब्रैकेट के अंदर ए पावर m है और बाहर n है, जब ब्रैकेट खुलती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। ये सारे रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 में मैं सारे रूल्स अप्लाई किए, लेकिन उसने फिर से एक दफ़ा लिख दिया, तो मैं दोबारा से इसको बता दूँ। ए बी की पावर n है, बेस जो पावर है वो अगर दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर दोनों की जाके अंदर बन जाती है an और bn। a ओवर b की पावर n, तो a की पावर n ओवर b की पावर n, डिवाइड में भी ऐसे होता है, n अंदर चला जाता है। उसके बाद पांचवा रूल है जी, a की पावर -n हो तो उसका a की पावर n, ये तो आप लोगों को शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन क्या होता है अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पावर आ रही है -2 और उसी जगह पे हम नीचे ले जाएं, 1/, कर दें, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये रूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने जो आंसर लिखने होते हैं वो हमें पॉजिटिव पावर में लिखने होते हैं। जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर आती है तो उसको हम 1/, करके पॉजिटिव पावर बना देते हैं। फिर एक और रूल सबको पता होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, अगर डिवाइड में क्या होती हैं, पावरें सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर पावरें डिफरेंट हैं, a पावर m ओवर a पावर n, तो क्या होगा, a पावर m-n, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर माइनस होगी। और आखिरी जो है, किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो ले लें, या हम इसमें भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और इसमें हर जगह पर हमने 7th में 8th में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये रूल्स हमने याद रखने हैं, क्योंकि 2.4 के अंदर हमने अंडर रूट की शक्ल में नहीं, हमने एक्सपोनेंट पावर की शक्ल में इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट होंगे उसको पावर में ले जाएंगे, और फिर पावर के रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आके हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।